चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, हर एक के अंदर मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता की भावना बढ़ने वाला और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम, योग दर्शन शिक्षा के बारे में नए नए एपिसोड देने वाला और हमारा जीवन अच्छा कैसे बने, हमारे नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के किस तरीके से सकारात्मक के अंदर बदले, ये सारी बातें पुनरुत्थान कार्यक्रम के एपिसोड्स के अंदर दिखाई जाती है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक जीवन निर्माण का विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय जो है वह है हमारा जीवन शैली और शाकाहार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और इस विषय पर आज पूरे विश्व के अंदर चर्चा हो रही है और ये जो है वो बहुत बड़ा कहना चाहिए कष्ट और दुख जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि आज की जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है। आज की जीवन शैली प्राकृतिक हो गई है, अप्राकृतिक हो गई है। जितना जितना व्यक्ति प्रकृति के करीब होता है उसकी जीवन शैली संतुलित होती है और अप्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है, जैसे कि व्यक्ति खाली एसी के अंदर बैठता है, परिश्रम नहीं करता है और खुली हवा के अंदर नहीं घूमता है, आसन प्राणायाम नहीं करता है, धारणा ध्यान समाधि नहीं करता है और ईश्वर प्राणिधान वगैरह नहीं करता, वह अननेचुरल व्यक्ति कहलाता है। इस कारण से जो है आज की हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत ही दूषित हो गई है, बहुत ही बदल गई है। इसी जीवन शैली के बदलने के कारण हमारे में नकारात्मक भाव आ रहे हैं, हमारे में असहनशीलता की बात हो गई, अत्याग की भाव हो गई है और दूसरा है हम किसी के जो विकास नहीं दे सकते। हमारे भीतर जो है वो अप्रमोद की भावना बहुत ज़्यादा हुई, घृणा और ईर्ष्या बहुत हो गई, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ये जितने भी हमारे अवगुण हैं, जितनी हमारे नकारात्मक भाव है, जिनको दोष कहा जाता है, जिनको पाप कहा जाता है, उनकी संख्या आज जीवन शैली के बदलने के कारण बदल रही है और इन जीवन शैली को सुधारने के लिए हमारा भोजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसको हम शाकाहार की बात कही जाती है। मांसाहार और शाकाहार दो तरह के भोजन हैं। विश्व के बहुत से देश तो शुरू से ही मांसाहार करते आए हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि शाकाहार गिना जाता था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो भारत के जो लोग हैं, भारत के सिटीजन्स हैं, वो शीघ्र स्पीड से, वो फास्ट स्पीड से जो मांसाहार की तरफ जा रहे हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने कभी सोचा कि जो शाकाहार करने वाले होते हैं उसकी आंतें बहुत छोटी होती है, जो और कम डायमीटर की होती है और उसके शाकाहार करने वाले के दांत छोटे होते हैं और जितने हमारे वाइल्ड एनिमल हैं जो मांसाहार करने वाले हैं, शेर है और अपना जो भेड़िया है और जो जितने भी जो है लोमड़ी है, ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, इनके जो है दांत बहुत लंबे होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि उसे वो कटिंग करता है और उसकी आंतें जो है वो आंतें जो है उसकी साइज बहुत छोटी होती है लंबाई के अंदर, उसके साथ उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से जो प्रकृति ने शाकाहार और मांसाहार के लिए जो शरीर बनाया बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य का शरीर है वो प्योरली शाकाहार के लिए बना हुआ है। लेकिन लोग भटक गया है, भ्रमित हो गया है और कारण से उस भटक के भ्रमित के कारण जो है वो मांसाहार कर रहा है, जो कि हमारे जीवन शैली को जो है बिगाड़ रहा है। तो सबसे पहले हम जीवन शैली कैसे अच्छी बने उसके बारे में हम सूत्र बताएंगे और उसके बाद के अंदर शाकाहार क्यों करना चाहिए उसके लाभ बताएंगे और शाकाहार के लाभ बताने के साथ साथ में जीवन शैली से उसका संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो जीवन शैली हो प्राकृतिक कैसे बने, तो मैं इसको 5 सूत्रों के अंदर बांट रहा हूं, क्योंकि वैसे तो जीवन शैली बनाने के बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मैं मुख्य वो बातें बताना चाहता हूं जिससे कि हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी बने। तो सबसे पहली जीवन शैली को अच्छा बनाने का सूत्र है वो भावक क्रिया, यानी वर्तमान में जीना। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जो हम जीवन पर्यंत जो वो जिस समय में करते हैं, हमारा ध्यान उसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमारा जो विचार वो हमारा ड्राइविंग में ही रहना चाहिए। उस वक्त में हमें मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए और किसी जो पास में बैठा हुआ व्यक्ति है उससे बात नहीं करनी चाहिए। हम गमन योग कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो गमन योग होना चाहिए। हम इधर उधर के विचार न रह करके किसी से बात करके या गप्पे मार करके
हमें मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शांत भाव से करना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा अटेंशन, हमारा ध्यान है पढ़ाई में रहना चाहिए। गृहिणी लोग अगर भोजन बनाती है तो उसका पूरा ध्यान है भोजन पकाने में होना चाहिए। और वैसे भी इसके बहुत बड़े फायदे हैं। जो व्यक्ति जो है भावक क्रिया के अंदर रहता है, वर्तमान में रहता है और पूरा ध्यान रखता है, तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट से बच जाता है और किसी प्रकार की अनहोनी उसको नहीं होती है। अगर गृहिणी जो है वो ध्यान भोजन पका रही है और ध्यान नहीं देती और उसका साड़ी का पल्लू जो है वो हमारी जो टंकी है गैस की, उसके साथ जो आग निकल रही है उसके अंदर हो जाए तो वो जल सकती है, मर सकती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जलने की हो चुकी है। और व्यक्ति चलाते चलाते ध्यान नहीं, जितने भी हमारे एक्सीडेंट होते हैं चाहे टू व्हीलर के या फोर व्हीलर के, उसके अंदर अधिकतम ध्यान चूकने का, यानी वह जिस वक्त ड्राइविंग कर रहा है उसका ध्यान ड्राइविंग में नहीं होता है, उसका ध्यान दूसरी तरफ होता है। यानी वो नींद भी ले सकता है, शराब किया भी हो, दिमाग के अंदर कुछ और सोच रहा हो, मोबाइल से बात कर रहा हो, किसी से गप्पे मार रहा हो। तो ये भावक क्रिया का मतलब वर्तमान में जीना, और वर्तमान में जीना एक सबसे अच्छी प्राकृतिक जो है वो प्राकृतिक जीवन और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति जो है ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो धार्मिक व्यक्ति होता है। वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति के कोई कर्म बंधन नहीं होते, कॉज नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी से जुड़ता नहीं है। वो तो सिर्फ एक जो प्रवृत्ति कर रहा है उस प्रवृत्ति के अंदर ही ध्यान देता है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं जोड़ता है। तो राग द्वेष के जब बीज नहीं पड़ते हैं, जब कॉजेज नहीं पड़ते हैं, जब उसके भाव नहीं बिगड़ते हैं, कि भाव बिगड़ने का चांस ही नहीं है, उसका ध्यान तो पढ़ने में ही है, उसका ध्यान तो सोने में ही है, उसका ध्यान तो खेलने में ही है, उसका ध्यान तो ड्राइविंग में है, और सारा जो उसका कंसंट्रेशन एक ही जगह है। तो एक जगह से जो नए कॉज पढ़ने का प्रश्न ही नहीं है, राग द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं है, और अन्य विचारों से जुड़ने का प्रश्न नहीं है, प्रियता का प्रश्न नहीं है। इसलिए भावक क्रिया एक बहुत बड़ा सूत्र है। और अध्यात्म के अंदर तो साधु लोगों के लिए कहा जाता है कि उन्हें भावक क्रिया का ही जीवन पढ़ना चाहिए, क्यों उनका जो लक्ष्य है मोक्ष का है, सिद्धि का, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का है। और सिद्ध बुद्ध होने के लिए भावक क्रिया सबसे बड़ा सूत्र, और हर कौम हर व्यक्ति के लिए भावक क्रिया एक बहुत बड़ा सूत्र है, और इसके बहुत बड़े लाभ है। और नॉर्मल लिविंग के अंदर हम सभी जानते हैं कि अगर जो इस कार्य करके हम उसी में अटेंशन करते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे कंपटीशन के अंदर। आज जितने महापुरुष नरेंद्र भाई मोदी है, जब बोलते हैं तो भावक क्रिया के अंदर बोलते हैं, तो उनका आप स्पीच सुनिए, उनका कितना स्पीच हृदय को छूने वाला होता है। वो हृदय से बोलते हैं, वो भावक क्रिया के अंदर बोलते हैं, और हर चीज को तोल करके बोलते हैं, क्योंकि सारा जब वो बोलते हैं तो सारा चिंतन उसका जो है वो सिर्फ चिंतन करने और बोलने में ही होता है। तो भावक क्रिया। दूसरा प्रतिक्रिया विरति। देखिए नॉर्मली हमारे जीवन शैली के अंदर क्या होता है, जीवन व्यवहार में क्या होता है कि हम तू मैं के अंदर चले जाते हैं। एक ने नेले पे धेला मारते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। उसने मुझे कहा तो मैं 2 बात सुनाऊंगा, उसने 2 कही तो 4 सुनाऊंगा। इस तरीके से तू मैं और ये टिट फॉर टैट, और ये जो है खिटपिट चालू हो जाती है। और खिटपिट चालू होना ये प्रतिक्रिया है। हमें प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने कोई अपशब्द कहा है, गाली दी है, तो आप शांत रहिए, वो गाली आप तक नहीं पहुंची, वो गाली लौट के चली जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि जब फुटबॉल किसी दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो उस फुटबॉल को खींचने से वो फुटबॉल जो दीवार एक्सेप्ट नहीं करती है, वह दीवार जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने से हमारे पर आ जाती है। और एक अगर चिकनी मिट्टी का जो डला हमने अगर उसके ऊपर फेंका और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो चिपक जाता है, क्योंकि उसके अंदर चिपकने की राग द्वेष की चिकनाई इसलिए चिपकती है। और वरना आप एक्सेप्ट करोगे तो चीज आपके पास आएगी, नहीं एक्सेप्ट करोगे, उदासीन भाव करोगे तो वो चली जाएगी। आपने कई बार देखा कि व्यक्ति बड़बड़ करता रहता है और आप चुप रहते हैं तो धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। इसलिए उपेक्षा करना सीखिए, हम प्रतिक्रिया विरति करें और हमें इतना ही जवाब देना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न करे उसका जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा जो है, हमारा जो गृहस्थ जीवन है या हमारा सामाजिक जीवन है, तो हमारा सामाजिक जीवन तो बिना बात किए चाहिए तो कुछ मौन, हम जीवन भर मौन नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतनी बोलो, मीठा बोलो और किसी को हर्ट नहीं करे ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। और साथ साथ के अंदर प्रामाणिक होनी चाहिए और जो है सागर में गागर में जो है सागर भरना चाहिए, यानी थोड़े के अंदर बहुत कुछ बताने की हमारे में हार्ट होनी चाहिए। इसीलिए हमारा क्या है कि ये प्रतिक्रिया नहीं होगी।
क्योंकि हम कोई भी बात ये गलत सलत कहेंगे तो उसका क्या है कि ये टकराव चलता रहेगा। उस टकराव को हमें टालना है। उस टकराव को टालने के लिए प्रतिक्रिया वृत्ति होनी चाहिए, भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति। तीसरी मैत्री, एक ऐसा सूत्र है मैत्री कि मैत्री करने वाले के इस पूरे विश्व में, चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर और 7 अरब की जनसंख्या में उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मानता है कि मेरा पूरा चराचर जगत में, पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं है। और कोई भी अगला अगर दुश्मनी कहता है कि नहीं तो मेरा दुश्मन है, तो वो कह रहा है भाई साहब मैं आपसे जो क्षमा याचना करता हूं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी और मैंने पूर्व जन्म के अंदर आपके साथ कोई दोष किया है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। यानी जो व्यक्ति जो मैत्री की भावना रखने वाला तुरंत क्षमा याचना खुद करेगा, दूसरे को क्षमा करेगा और खुद दूसरे से क्षमा लेगा। कभी हो जाता सॉरी, सॉरी शब्द को देखिए, सॉरी शब्द के अंदर कितनी ताकत है कि हमारे से कोई भी गुनाह हो जाता है, मानवीय प्रकृति है, मनुष्य हो जाता है, लेकिन हमें तुरंत सॉरी का उपयोग करना चाहिए। सॉरी का उपयोग करते अगले वाला समझ जाता है कि भाई अनजान में हो गया तो वो हमें माफ कर देता है। तो इस तरीके से भावक क्रिया प्रतिक्रिया, मैत्री की भावना बहुत अच्छी बात। और मैत्री की भावना रखने से देखिए हम जितने भी चराचर जगत में जीवित प्राणी हैं वो भावना का बहुत असर पड़ता है। और जो एक दूसरे की आत्मा होती है अव्ययबाद होती है, और हर प्राणी की आत्मा अव्ययबाद होती है। वो आत्मा को किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती है, किसी के तार की जरूरत नहीं होती है। वो तो किसी को कष्ट देने वाली नहीं होती, ना तो मेरी कष्ट देने वाली और न सामने की आत्मा कष्ट देने वाली। वो तो क्या है, स्वतः जो मैंने भाव किया वो भाव उस तक पहुंच जाता है और वो मुझे उसको क्षमा कर देता है, या उसकी बातचीत हो जाती है। पुराने समय के अंदर जो गुरु और शिष्य हजारों किलोमीटर दूरी पर बैठते थे, पहले टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो वो जो है उस टेलीपैथी के द्वारा और अपने भावना को छोड़ के गुरु से बात करके आ जाता था, गुरु से समाधान करके आ जाता था। इस तरीके से ये हमारा भाव जगत है, बहुत बड़ा जगत होता है। ये मैत्री प्रमोद, ये जो सारी जो हमारी भावना है, मैत्री प्रमोद करुणा और मध्यस्थता, जो ये सारी भावना मैत्री से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें मैत्री के भाव रखने चाहिए। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति और मैत्री और मित भाषण, देखिए व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 24 आवर्स के अंदर कम से कम बोलना चाहिए। जो व्यक्ति कम से कम बोलता है उससे कम गलती होती है, और जो बड़बड़ाता रहता है, जो ज़्यादा बोलता है, वाचाल होता है, उससे गलती ज़्यादा होती है, उसकी प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है, उसके कोई दुश्मन बन जाते हैं, कई दोस्त भी बन जाते हैं, पार्टीबाजी भी होती है। इसीलिए जो है ये जो है हमारा प्रतिक्रिया भाव क्रिया प्रतिक्रिया होती मैत्री मित भाषण, हमारा जो भाषण है वो बहुत ही सीमित होना चाहिए। मतलब सुनने का हमारे में प्रवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए, बोलने की प्रवृत्ति कम होगी। जब हम सुनना ज़्यादा चाहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा होगी और हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और कम से कम बोलना चाहिए। और जब विषय दिया जाता है, जैसे कि मुझे विषय दिया जाता है सत्संग की, आधा घंटा आपको सत्संग करनी है, तो विषय के अंदर तो मेरे के अंदर भीतर जो अच्छा ज्ञान है वो तो मैं प्रस्तुत करूँगा, वो विषय अलग है। मैं आधा घंटा जैसे बोल रहा हूँ ये विषय अलग है, ये तो सत्संग है, ये तो अपने अच्छे व्यूज़, अपने अच्छे अनुभव लोगों को शेयर करने की बात होती है। वो चीज़ अलग, टीचर पढ़ाता है और आधा घंटे तक बोलता रहता है, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में बोलचाल की भाषा के अंदर मित भाषण और मिताहार, देखिए मिताहार जो है हमारा शाकाहार से जुड़ा हुआ है। इसका विशेष विवरण शाकाहार जो विषय को लेंगे उसको टच करेंगे, तो हमारा जो है मित भाषण और मिताहार, हमारा भोजन जो है हित मित और रित होना चाहिए। हित का मतलब हितकर भोजन होना चाहिए, और हितकर भोजन कौन सा होता है, शाकाहार भोजन हितकर होता है। और वो शाकाहार भोजन के अंदर, हितकर भोजन के अंदर जो हमारी जो आजकल मेडिकल साइंस मानती है कि वो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। वो क्या माना गया है कि 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, उसके बाद 60% पानी हो, 60% मिनरल हो, और इस तरीके से पूरा टोटल लगावे तो 100% का जो है वो हमारा परसेंटेज वाइज हमारे भोजन के अंदर वो हितकर भोजन होता है। मित भोजन होता है, मात्रा में लेना चाहिए, जितनी हमारी भूख है उससे उसको उनोदरी बोला जाता है। अगर हमें 5 रोटी खाते हैं तो हमें 4 रोटी खानी चाहिए, जितनी भोजन की आवश्यकता उससे थोड़ा कम लेना चाहिए। यानी हमारा जो पेट है जिसमें सारा पाचन होता है, इस पेट को 4 भागों के अंदर बांटिए, 2 भागों के अंदर सॉलिड भोजन को डालिए, एक के लिए पानी के लिए छोड़िए और एक भाग को गैस के लिए छोड़िए। क्योंकि जब भोजन पानी के साथ में पचता है या अदर जो है वो हमारे जितने भी उसके अंदर जितने भी रस जो मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, उससे हमारा भोजन जो पचता है, उन भोजन के पचने के साथ साथ में गैस बनती है। तो उस गैस के लिए जगह होनी चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है
है गैस के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, उनके आफरा चढ़ जाता है और वो लोग अफरा तफरी में आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करने के लिए जो है हमें हित मित और रित का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। अगर सर्दी ऋतु है तो हमें गर्म भोजन लेना चाहिए, गर्म ऋतु है तो हमें थोड़ा ठंडा भोजन लेना चाहिए, बासी भोजन ना करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। और भोजन के अंदर जो है हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, पानी जिससे पकाया जाता है शुद्ध होना चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हित मित रित भोजन होना चाहिए। तो हमने 5 सूत्र दिए कि 5 सूत्र क्या है कि भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। अब हम शाकाहार की ओर आते हैं। शाकाहार का मतलब होता है कि जो प्रकृति हमें भोजन देती है वो शाकाहारी भोजन है। जैसे कंद है, मूल है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं और हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये सब सारा शाकाहार भोजन कहला। सीधा जो प्रकृति के से हमको मिलता है वो शाकाहार भोजन कहलाता। और मनुष्य के लिए और प्राणी मात्र के लिए तो प्रकृति ने जो व्यवस्था की वो शाकाहार की व्यवस्था की है। ये मांसाहार तो क्या, जो मांसाहारी प्राणी है वो भी शाकाहार पर जिंदे रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो मांसाहारी प्राणी हैं, उनके शरीर के अंदर जो आते हैं वो बहुत छोटी साइज का मतलब उसकी लंबाई कम है और उसकी चौड़ाई आंतों की बहुत ज़्यादा है। और व्यक्ति का जो कि शाकाहार करता है उसके टोटल हमारी जो पेट से लगा करके और हमारा जो मल द्वार है वहाँ तक जो है टोटल 30 फुट की हमारी पेट और छोटी आंत बड़ी आंत होती है, इतनी लंबी होती है। उनकी तो 5-6 फुट की होती है और वो बहुत चौड़ी होती है और वो उनका बिल्कुल शरीर की जो है रचना ही ईश्वर ने अलग से की है। और उनके दांत बहुत लंबे होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, इसीलिए किसी को जानवर को खा जाते हैं वगैरह। लेकिन हमारा तो शाकाहार का जीवन है और जितने भी हमारे ये पेड़ है, पौधे हैं, जड़ी है, बूटियाँ, फ्रूट से किस लिए बने हैं। देखिए सरवर मतलब ऐसा कहा जाता है कि तरुवर मतलब सरवर पिए न पान और तरुवर खाए ना फ्रूट। जो हमारा जो पेड़ है जो कि हमें फ्रूट देने वाला वो कभी स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए देता है। और जो सरोवर होता है वो पानी होता है, वो पानी स्टोर करता है, वो खुद नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए स्टोर करता है। ये परोपकार का जीवन जीते हैं। और हमारी सारी सृष्टि के अंदर अगर हम गहराई से देखें तो सारे जितने भी प्राणी हैं सृष्टि के, अन्य प्राणी हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जड़ी है, बूटियां है, पानी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये सारे जो है ये हमारे लिए हितकर है। और इसीलिए बने हैं कि मनुष्य का जीवन शाकाहार बने और मनुष्य प्राकृतिक जीवन जिए। और मनुष्य को देखा जाए तो ये सारी जो हमारा ब्रह्मांड है वो पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के द्वारा बना हुआ है। और इस चराचर जगत के अंदर ये हमारी नेचर माँ है। ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को, यानी वो प्राणियों का उत्पत्ति स्थान है जहाँ वो जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या तो असंख्य अनंत है। यानी चराचर जगत के सभी जीवित प्राणी जो है इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से जन्म लेते हैं। इन 5 भी कॉन्स्टिट्यूएंट से उनका भरण पोषण होता है। और इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट जब उनका राम नाम सत्य होता मर जाते हैं वो जीवित प्राणी, तो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जो है पंचभूत पुनः जो है इस सृष्टि में मिल जाते हैं और फिर नए जो है जीवों को जन्म देता है। ये साइकिल अनादि अनंत है, त्रकालिक है, सार्वभौम है, ये चलती रहती, क्योंकि प्रकृति माँ है। ये तो सबको जन्म देने वाली है, सबका भरण पोषण करने वाली है। इसीलिए इस माँ का कभी दोहन नहीं करना चाहिए, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। अगर पूर्व के अंदर जाएं तो आप देखिए शाकाहार की कितनी व्यवस्था है। पूर्व के अंदर व्यक्ति बिल्कुल, हिंदुस्तान शाकाहारी क्यों कहा जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन प्रतिक्षण नए नए सूत्र देता है क्योंकि अनुभववाणी पर आधारित है। जो व्यक्ति पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है वह अनुभवशील है, वह साधनाशील है, वो मननशील है, शोध उसका विषय है। इसलिए हर बात को शोध परख कहा जाता है। और जो बात अनुभव से आती है, जो बात हृदय से बोली जाती है, वो हृदयंगम होती है। इसलिए कहा गया है कि हृदय से व्यक्ति को बोलना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है वो तो दिमाग के अंदर रहती है और ये बुद्धि जो है वो कोई बिखराव कर सकती, लेकिन हृदय नहीं कराता। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम है हमारा लोगों को बदलने के लिए बना है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप शतायु हो, दीर्घायु हो और खूब आप अपने जीवन को अच्छा बना करके, परोपकार करके और जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भाव।